सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड 47वां सर्ग। श्री राम के वन गमन पर माता कौशल्या अत्यंत शोक से आतुर होती हैं और उसे शोकावस्था में वो महाराजा दशरथ से कुछ कठोर भाषा में कुछ शब्द कह जाती हैं, जिससे महाराजा दशरथ चिंतन करते हैं अपने किए के ऊपर और उनको पीछे का एक अपना किया हुआ एक कर्म, ऐसा कर्म, पाप कर्म उनको स्मरण में आता है और वो उनका शोक और ज़्यादा दुगना हो जाता है। एक तो श्री राम के गमन का शोक, दूसरा कौशल्या के कठोर व्यवहार का शोक, तीसरा उन्होंने कोई भूल कर दी थी, त्रुटि कर दी थी, उसकी स्मृति से शोक। तो इस तरह से शोक से अत्यंत व्याकुल होकर के वो कांपते हुए शरीर से हाथ जोड़ करके माता कौशल्या को कहते हैं कि यद्यपि मैंने अपराध किया है, मेरे से भूल हुई है, आपके प्रति भी हुई है और उससे पहले श्रवण कुमार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति भी भूल हुई है, लेकिन आप तो वत्सला हैं, आप तो करुणामयी हैं, प्रेममयी हैं, आप तो क्षमाशीला हैं, आप तो दूसरों को भी माफ़ कर देती हैं जिन्होंने आपका अहित किया कभी। तो आपको ऐसे कठोर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो धर्मशील नारियां होती हैं, धर्म का विमर्श करने वाली जो पतिव्रता नारियां होती हैं, वो अत्यंत दुखी होने पर भी ऐसे कठोर शब्द नहीं बोलती हैं। वो अत्यंत दुखी होने पर भी दूसरे को पीड़ा नहीं देती हैं, खुद तो पीड़ा सह लेती हैं, दूसरों को पीड़ा नहीं देती हैं। तो ऐसा जब महाराजा दशरथ कहते हैं तो माता कौशल्या की आंखों से बारिश की तरह से आंसू बहने लगते हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं वो। ये सचमुच ही मैंने शोक से व्याकुल होकर के ये सब कह डाला, तो ये नहीं कहना था मुझे, ऐसा उनको लगता है। और वो अपने सिर को पकड़ करके और ये सोचती हैं कि ये मैंने क्या कह दिया, और महाराजा दशरथ के चरण कमलों में अपने सिर को टिकाते हुए उनसे क्षमा याचना करते हुए वो कहती हैं, प्रसीद शिरसा याची भूमौ निपतितास्मिते। मैं आपके सामने आपके चरणों में भूमि पर गिरी हुई हाथ जोड़कर चरणों में मस्तक टिका करके याचे क्षमा याचना करती हूँ। याचिता अस्मि देव हता, हे देव
आपसे याचित होकर के तो मैं हता, मानो मौत के समान मृत्यु को ही मैंने प्राप्त किया। क्योंकि पहले महाराजा दशरथ ने उनसे याचना की कि आप प्रसन्न हो जाएं, तो ये कह रही हैं कि हे देव, त्वया याचिता अस्मि हता, नहीं त्वया हंतव्या अहम। आपने मेरे से क्षमा मांगी तो ये मेरे लिए मृत्यु के समान है। जब अपने से बड़े किसी प्रसंग में अपने से क्षमा याचना करें तो ये उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है, मतलब धिक्कार है उस व्यक्ति को। नहीं तो व्यक्ति ऐसे उसका अहंकार तृप्त होता है। यदि वो अधार्मिक है, नादान है, तो उसको लगता है कि देखो मैंने इनको क्षमा के लिए मजबूर कर दिया। ये अधार्मिक लोगों की पहचान है, विपरीत आचरण करने वालों की पहचान है, ये कुलटाओं की पहचान है। जब उनके पति को या उनसे किसी बड़े वरिष्ठ को उनसे क्षमा याचना करनी पड़े तो ये उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान होता है, धार्मिक व्यक्ति के लिए। तो इसलिए यहाँ पर महाराजा दशरथ ने इनसे क्षमा याचना की तो ये कह रही, हे देव, आपने मेरे से याचना की, ये मेरे लिए मृत्यु के समान है। कभी भी ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए जब बड़े हमारे से क्षमा मांगे। तो कितना बड़ा ये उपदेश है, देखो रामायण का कितना ऊंचा आदर्श। ये तो अपने पति के लिए कह रही हैं कि वो पत्नियां तो मानो मृत्यु को प्राप्त हो गई जिनसे उनके पति को क्षमा याचना करनी होती है। लेकिन एक जगह एक संबंध का उदाहरण देते हुए यहाँ ये एक सूत्र दे दिया हमें, किसी छोटे भाई से बड़े भाई को क्षमा याचना करनी पड़े तो छोटे वाले के लिए ये मौत के समान होता है। किसी आचार्य को अपने शिष्य से क्षमा याचना करनी पड़े, ये उस शिष्य के लिए मौत के समान है। होना चाहिए, मतलब उसको तो पता नहीं फील होता है कि नहीं होता है, लेकिन धर्म कहता है कि इससे ज्यादा वो व्यक्ति नीचे क्या गिरेगा जब उसके बड़ों को उससे याचना करनी पड़े, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, बड़े मित्र को। तो कहीं भी संबंध में अपने से बड़ों को, या फिर वैसे ही कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, विद्वान होते हैं, जिनका यश प्रतिष्ठा होता है। मैंने देखा था गांव में कई बार जैसे विवाह शादी होते हैं तो परिवारों में कई बार नाराजगी हो जाती है, तो वो कहते हैं हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे शादी में, दूसरे कहते हैं हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने देखा था, सुना था बचपन में कि भाई उनके घर में जो बुजुर्ग थे वो उनको मनाने के लिए गए और उन्होंने जो अपने सिर में पगड़ी पहन रखी थी तो उन्होंने कहा किसी नई कम उम्र वाली बहू को कि बेटा ये मैं आपके चरणों में रखता हूँ, अब तो चलोगी? तो बोली मैं तब चली गई। तो ये बात उस समय भी अच्छी नहीं लगती थी कि भाई ऐसे उनको क्षमा मांगनी पड़े, ये तो गलत है। और इसका प्रमाण अभी रामायण में भी मिल रहा है। तो उन छोटों के लिए वो मृत्यु के समान होता है जब उनसे किसी भी रूप में उनके बड़ों को क्षमा याचना करनी पड़े या उनको कुछ कह कर के ये फील करना के लिए वो मजबूर हो जाएं कि भाई ये हमने इनको कुछ कह तो दिया। कई बार ऐसे होता है ना, मतलब ये तो नहीं कहते कि हमारे से क्षमा मांग लो, पर जैसे किसी को कभी कुछ कह दिया थोड़ा सा भी, फिर उसके बाद 1 साल तक 2 साल तक बात ही नहीं की उस व्यक्ति ने, तो रामायण कहती है ये उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है। क्योंकि गांठ बांध के बैठ गया अपने अंदर कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोला। जब ये आपसे बड़े हैं, बोला होगा तो कुछ आपके दोष सुधारने के लिए ही बोला होगा। तो ऐसी ऐसी ग्रंथियां पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों की हमारे चित्त में बैठी रहती हैं।
तो कभी कभी तो हम बोल देते हैं, उनको क्षमा करने, याचना करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और कभी तो बोलते तो नहीं हैं लेकिन हृदय में वो पूरी एक जहर की गांठ होती है, तो वो उस व्यक्ति के लिए हानिकारक है। तो ऐसा आग्रह अपने बड़ों के प्रति कदापि ना रखें। ये हमें माता कौशल्या के चरित्र से पता लगता है। और वो कह रही हैं, हे देव, त्वया न ही हंतव्या अहम, आपने मेरे से क्षमा मांगी, ये मेरे लिए मृत्यु के समान है, लेकिन अब यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ कि मैंने जो भी शोक से युक्त होकर के आपको वचन बोले उसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। और यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया, क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ों का कर्तव्य क्या होता है? छोटों के उत्पात को, त्रुटियों को, दोषों को वो क्षमा करें। तो महाराजा दशरथ बड़े हैं, तो कह रही हैं आप अब मुझे क्षमा करने योग्य हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो डबल मृत्यु हो जाएगी फिर मेरी। तो इसलिए कह रही हैं, न त्वया अहम हंतव्या, आपके द्वारा मैं हंतव्या नहीं हूं, मारने योग्य नहीं हूं, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बड़ा सुंदर उपदेश चल रहा है इन श्लोकों में। पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं, आगे फिर चलेंगे। कोई प्रश्न किसी का? पीछे दे दो जी माइक। ओम दीदी जी प्रणाम। ओम भाई। जैसे कल आप बताए थे कि कोई हमने व्रत ले रखा है, योग यज्ञ संध्या आदि किसी का, तो वो खंडित हो जाता है, तो वो फलित नहीं होता, उसको फिर से वहीं से शुरू करना पड़ता। तो कभी कभी किसी कारणवश कोई सेवा आदि के कारण देश काल या समय का अतिक्रमण हो जाता है, तभी भी वो खंडित माना जाता है कि नहीं? समय के अतिक्रमण से तो खंडित नहीं माना जाएगा। किया ना, लेकिन आपने मान लो किसी को 6 बजे संध्या करनी थी और किसी निमित्त से वो 6 बजे नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, 8 बजे कर लो, तब तो खंडित नहीं माना जाएगा। यद्यपि जैसे न्याय दर्शन में आता है ना, वहां पर तो जैसे किसी विशेष कर्म कांड को किसी विशेष फल के लिए शुरू किया जाता है, तब तो काल का भी अतिक्रमण नहीं होता, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसी कर्म के लिए है ना, उसी के लिए तो उसने वो बड़ा यज्ञ याग आदि शुरू किया है, या कोई भी अनुष्ठान किसी फल के लिए, उसको वो फल लाना है, वो उसकी प्राथमिकता है। तब तो उसको काल का भी अतिक्रमण नहीं करना, जिस काल का संकल्प लिया था उसी काल में उस कार्य को करना है। लेकिन एक जो रूटीन का हमने किसी काल का संकल्प नहीं लिया था, हमने संकल्प ये लिया था कि हम प्रतिदिन संध्या करेंगे या उपासना करेंगे, तो उसमें काल का जिक्र हमने नहीं किया। अपनी सुविधा से हम मानो 6 बजे करते थे, और किसी दिन किसी निमित्त से, न कि प्रमाद से 6 के 8 बज गए, तो फिर वो अखंड ही माना जाएगा, खंडित नहीं माना जाएगा। अगर किसी रोग में है तो सामूहिक ने जाके अगर कोई रोग में अपना पर्सनली कर लेता है तो भी खंडित नहीं माना जाएगा। कभी रोग में, अस्वस्थता की स्थिति में, हाँ अस्वस्थ है और सामूहिक नहीं आ पाए तो ठीक है, अपना लेटे लेटे कर ले। और कल जैसे एक एग्जाम का उदाहरण दिया था कि 6 महीने तैयारी की, एक दिन एग्जाम देने नहीं गए, एग्जाम के दिन अस्वस्थ या किसी कारण से, तो अगर इसका हो जाए कि उसी दिन अस्वस्थता के कारण भी वो एग्जाम देने चला जाए, तब तो वो खंडित में नहीं आएगा ना ना, वो तो देखो दृष्टांत तो एक अंश में घटता है। अब वहां तो यदि आप पेपर देने नहीं गए तो रिजल्ट नहीं आएगा आपका, आप फेल हो गए, फिर आपका खंडित हो गया। पर यहाँ यदि आप सामूहिक रूप से तो करने नहीं गए रोग के कारण, लेकिन अपने बिस्तर में लेटे लेटे कर लिए, तो आपका खंडित नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा तो वहां पर ही दी जा सकती है। और किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी सुविधा हो कि भाई जो व्यक्ति हॉस्पिटल में या घर में कहीं है, और वहां भी यदि कोई यूनिवर्सिटी कहे कि हम वहां भी ले लेंगे आपका एग्जाम, मान लो किसी का पैर टूटा है, वो चल नहीं सकता है,
और यूनिवर्सिटी कहती है ठीक हम यहीं आके लिखवा लेंगे, तो तब उसका खंडित नहीं होगा वो भी। लेकिन फिर भी चलो हम मानते हैं कि परीक्षा तो परीक्षा हॉल में ही दी जा सकती है, लेकिन उपासना ऐसा नहीं है कि केवल यज्ञशाला में ही की जा सकती है। उपासना तो कहीं भी कर सकता है व्यक्ति। तो उपासना स्थान से व्रत खंडित नहीं होगा, हृदय में यदि हम उसको कर रहे हैं कहीं भी बैठ के, तो वो अखंडी माना जाएगा। बेशक आप बिस्तर में बैठ के भी कर रहे हैं तो भी खंडित कहाँ हुई, आपने कर लिया ना उसको। एक कभी बोलते हैं कोई दिनचर्या के समय, योग या संध्या के समय कोई सेवा चल रही है, तो व्यक्ति बोलता है ये सेवा ही अपनी यज्ञ या संध्या है, तो वो क्या होगा? हाँ, नैमित्तिक कर्म होते हैं, एक नित्य कर्म होते हैं, एक नैमित्तिक कर्म होते हैं। तो नैमित्तिक कारण से नित्य कर्म कई बार छूट जाते हैं, तो उसमें या तो फिर वो जो नैमित्तिक कर्म है उसको ही आप ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहते हुए करें, या तो फिर उस काम के बाद जैसे भोजन आदि से पहले आप भले ही थोड़ा कर लें, आपको यदि संतुष्टि नहीं हो रही है तो फिर आप थोड़ा अपना संध्या भी कर लें, है ना। नैमित्तिक कार्यों के लिए नित्य कार्य छूट जाते हैं। नैमित्तिक तो जैसे महाराज जी ने बताया ना कल परसों, भी संध्या कर रहे हैं और मान लो कहीं आग लग गई, तो अब संध्या छोड़ देनी चाहिए ना, वो नैमित्तिक कार्य, आग बुझानी चाहिए पहले। तब ये नहीं कहना चाहिए कि जी यदि मैंने संध्या छोड़ी तो मेरा तो व्रत टूट जाएगा, तो पहले संध्या कर लूं बाद में आग बुझाऊंगा, तो तब तक तो जल जाएगा गुरुकुल। तो नैमित्तिक के लिए, और एक बात और है, नैमित्तिक कार्य होते हैं वो किसी निमित्त से होते हैं, और नित्य कार्य जो होते हैं वो कर्तव्य भाव से होते हैं। नैमित्तिक कार्य का तो एक अतिरिक्त फल होता है, लेकिन नित्य कार्य का कोई अतिरिक्त फल नहीं होता है, वो हमारा कर्तव्य होता है। अब हमारा स्नान करना नित्य कार्य है, अब इसका कोई अतिरिक्त फल नहीं मिलेगा। दांत साफ करना, नाखून काटना, ये सब कार्य क्या है? नित्य कर्म है, ये करने ही चाहिए, कर्तव्य कर्म है। शरीर को साफ रखना, नाखून को साफ रखना। आपके पास श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी उदाहरण दिया करते थे इसको लेकर के। वो कहते थे देखो भाई, आपके पास कोई पीतल का लोटा है जैसे, तो उसको रोज आप मांजना ही चाहिए, तो इससे वो कभी भी सोने का नहीं हो जाएगा। आप कितना भी मांजो उसको, 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल, तो वो सोना नहीं बनेगा, पीतल ही रहेगा। तो बोले जी फिर मांजने से क्या फायदा? बिना मांजे भी पीतल ही रहेगा, मांजने से भी पीतल ही रहेगा, तो फायदा क्या मांजने का? मांजने का फायदा ये है, एक तो उसके ऊपर दाग नहीं लगेंगे, नहीं मांजेंगे तो दाग लग जाएंगे, काला हो जाएगा। और दूसरे होते हैं नैमित्तिक, उनमें परिवर्तन होता है। आप संध्या उपासना करते हैं, ये आपका नित्य कर्म है, लेकिन यदि आपको संप्रज्ञात समाधि लगानी है और उसके लिए आप अतिरिक्त समय में अपनी ध्यान उपासना या काम करते समय भी ईश्वर प्रणिधान की स्थिति, जागरूकता, इसको बढ़ा देते हैं, तो अब ये जो आप काम कर रहे हैं ये नैमित्तिक हो गया। आप असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए, आंतरिक सूक्ष्म शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए, या इस ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म शक्तियां काम कर रही हैं उनकी सहायता लेने के लिए आप ये अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं, तो तब इसका परिणाम होगा रूपांतरण। तो रूपांतरण के लिए वो उदाहरण देते थे भृंगी का। एक कीड़ा होता है ना भृंगी, जो मिट्टी के घर बनाता है, जो ततैया की तरह से होता है ना एक प्राणी, तो मिट्टी ला ला के अपने मुंह में कहीं कहीं से वो बनाता है, उसमें बीच बीच में छेद होते हैं, तो उसमें वो अलग अलग कीड़े ला के भी उसमें भर देता है। तो जैसे मिट्टी तोड़ेंगे तो आपको सब वो अंडे एक जैसे नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। वो कहीं से उठा के लाता है, उसको बंद कर देता है, और फिर वो 10-15 दिन तक एक सब छेद बंद करके एक छेद खुला रखता है।
और उसमें वो भिन भिनाता रहता है, भृंगी भृंगी, तू भृंगी है, तू भृंगी है, तू भृंगी है, ऐसे सुनाता रहता है उनको। और सुनाते सुनाते 15-20 दिन के बाद या जो भी पीरियड है उसका, वो भृंगी ही बन जाते हैं सारे। ऐसे आतंकवादी भी करते हैं, कहीं कहीं से बच्चे उठा लाते हैं और फिर उनको एक ही मंत्र सुनाते हैं, बाकी सब दरवाजे बंद, उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता बाहर के संसार से। और फिर उसको बताते हैं कि तेरे लिए अगर तू आतंकवाद में शामिल होकर के आतंकी कार्य करेगा तो तुझे जन्नत मिलेगी, और नहीं तो मौत, तू यहाँ से भाग नहीं सकता। तू भागा और हमने तेरे को मारा, तो तेरे सामने दो ही ऑप्शन है, मृत्यु या आतंक। तो वो कुछ ही समय में उसको स्वीकार कर लेता है, और उसको यही लगता है कि यदि मैंने ज्यादा लोगों को मारा तो मुझे जन्नत मिलेगी। तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी होता है। गुरु अपने शिष्य को गर्भ में रखता है, क्योंकि गर्भ ऐसी जगह है जहां पर बाहर के किसी भी वस्तु व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। माँ उसको जो सुनाएगी वही वो सुनेगा, माँ जो खाएगी वो पोषण मिलेगा, माँ जो पानी पिएगी उससे उसके शरीर को जल का तत्व मिलेगा। तो पूर्ण रूप से वो माँ के डिपेंडेंट है। वो जिस स्थान में जाएगी उस स्थान का प्रभाव पड़ेगा, बाकी का बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो जो पढ़ेगी, सुनेगी, सुनाएगी, केवल उसका प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। उसके अपने भी पिछले संस्कारों का प्रभाव निरुद्ध कर दिया है माँ ने, इतने दिन के लिए नहीं पड़ेगा, केवल और केवल माँ का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य को आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्र बिभर्ति, 3 रात उसको अपने गर्भ में रखता है, और फिर जब वो पैदा होता है तो उसको तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः, देवता भी उसको देखने आते हैं, इतना दर्शनीय हो जाता है वो। क्योंकि गुरु उसका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, रूपांतरण कर देता है। बस उसको एक ही वाक्य सुनाता है वो, तू नित्य है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू निर्लिप्त है, तू बड़ा महान है, तू बड़ा यशस्वी है। ऐसे ही ऐसे वाक्य सुनाता है केवल, और बाकी सारी दुनिया से वो पूरा कट ऑफ। ना घर जाना, ना किसी से फोन पे बात करना, ना किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना, ना किसी की अच्छी बात सुनना, ना बुरी सुनना। और ऐसा करते करते, ऐसा सुनते सुनते 10-15 साल में वो वैसा ही हो जाता है फिर जैसा गुरु ने सुनाया था। क्योंकि गुरु की 3 रात्रि जो है थोड़ी लंबी हैं, वो 24-24 घंटे वाली नहीं है। एक एक विद्या का ज्ञान उसको आत्मसात करवा देता है। 3 रात्रि का मतलब ये है, 3 प्रकार का जो उसका वेदत्रयी विद्या जिसको कहते हैं, तो एक एक विद्या उसको आत्मसात करवा देता है। तो ये हो गया नैमित्तिक कार्य, रूपांतरण वाला कार्य। तो इसके लिए तो आपको सब छोड़ के उसी के ऊपर फोकस करना है और ज्यादा बल देना पड़ेगा। तो इसको नैमित्तिक कार्य, नित्य कार्य उनको करने से आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला नहीं है। आप रोजाना यज्ञ में जाते हैं, योग में जाते हैं, ये आपके नित्य कार्य हैं, ये रूपांतरण नहीं करेंगे। तो जी ये क्या करेंगे फिर क्यों करें हम? ये कम से कम आपको वहां से नीचे नहीं गिरने देंगे। पीतल के लोटे को मांजेंगे तो वो पीतल ही रहेगा, लेकिन वो लोहा नहीं बन जाएगा, वो काला नहीं हो जाएगा, उससे नीचे नहीं गिर जाएगा। इसलिए उसको मांजना ही चाहिए। नित्य कर्म यदि हम करेंगे, रोजाना स्नान करना, दंत धावन करना, नाश्ता करना सात्विक, तो इससे कोई रूपांतरण होने वाला नहीं है। लेकिन आप पशु नहीं बनेंगे कम से कम। यदि आप स्नान नहीं करेंगे, दंत धावन नहीं करेंगे, सात्विक आहार नहीं करेंगे, तो आप नीचे जा सकते हैं, असुरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आप उल्टा पलटा खाएंगे, रोगी हो जाएंगे। तो वहां नीचे गिरने से बचाने के लिए होते हैं नित्य कर्म, और ऊपर उठाने के लिए होते हैं नैमित्तिक कर्म। ऊपर तो किसी निमित्त से उठता है और अपने स्थान पे
नित्य कर्मों के कारण ठहरता है व्यक्ति। तो हम नीचे ना गिरें, इसलिए हमें नित्य कर्म पूरी श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के करने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन ऐसे नहीं कि भाई करना ही है तो उसका उल्हाना सा उतार दिया, पोत पूरा कर दिया, तो उसका फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसको अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के करें, तो वो हमें कम से कम नीचे नहीं गिरने देंगे नित्य कर्म। तो नित्य कर्मों की भी अखंडता होनी चाहिए, और नैमित्तिक कर्म यदि किसी ने लिया है तो उसकी भी अखंडता होनी चाहिए। फिर जिस निमित्त से आपने वो अनुष्ठान शुरू किया था वो फल जरूर आपको मिलेगा। तो विशेष या निमित्तिक कर्म वो खंडित नहीं होना चाहिए अगर किसी ने ले रखा है तो? नहीं होना चाहिए। नैमित्तिक को भी खंडित नहीं होना चाहिए और नित्य को भी खंडित नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे नित्य क्रम में तो थोड़ा सा समय का आगे पीछे हो सकता तो है, खंडित नहीं हुआ ना वो। लेकिन निमित्त कर्म समय पे मतलब नहीं, जो आपने संकल्प लिया है, नैमित्तिक में भी यदि आपने संकल्प समय का नहीं लिया, आपने ये लिया है कि दिन भर में मुझे कभी भी ये करना है, तो उसमें भी कर सकते हैं। जो आपने संकल्प लिया है ना उसका खंडन नहीं करना। और कोई प्रश्न है किसी का? इधर एक माइक है तो दे दो माता को। बहनों वाला माइक कहाँ है? ये ले लो, पीछे से माइक ले लो, उधर माता को दे दो। दूसरा माइक किसके पास है? ओम प्रणाम जी। जो अभी आपने बताया कि वो पति की हमें बड़ा मानना चाहिए, तो क्या इसीलिए वर की आयु अधिक देखी जाती है? और आजकल तो क्या होने लगा है कि रिश्ते नहीं मिलते तो उल्टा भी होने लग गया है कि 2-4 साल लड़कियां बड़ी ये, तो इसमें मुझे बड़ा भाव की बात कर रही हूँ मैं, उम्र की नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता माता कौशल्या की उम्र ज्यादा थी कि महाराजा दशरथ की थी, ऐसा कोई संकेत नहीं है यहाँ पे। बड़े का मतलब होता है एक पद की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से। जैसे कई बार ऐसे होता है कि गुरुकुल में आचार्य जो है उसकी उम्र छोटी है, कई बार शिष्य बड़ी उम्र के आ जाते हैं यहाँ पे, तो उनको छोटी उम्र होते हुए भी अपने आचार्य को बड़ा ही मानना चाहिए, क्योंकि वो पद जो है वो ये सारे सामाजिक व्यवहार है ना। आत्मा की दृष्टि से तो कौन बड़ा और कौन छोटा, लेकिन सामाजिक व्यवहार सामाजिक दृष्टि से ही चलेंगे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। अब आप देखो सामाजिक दृष्टि से, जैसे मानो मेरे को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तू कहें, तो जो मेरा आत्मा है उसमें कोई निम्नता आएगी क्या? वैसा ही रहेगा। तू कहने से कोई नीचा नहीं होता है। आप लोगों में से कोई मेरे को आप कहे तो आत्मा कुछ अपग्रेड होगी क्या? नहीं होगी। और कोई नाम लेकर के बोलता है तो आत्मा में कोई चेंज आएगा क्या? आत्मा में भी नहीं आएगा, शरीर में भी नहीं आएगा। जैसा शरीर है वैसा ही रहेगा, आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जब अपने से छोटे तू कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी, दूसरों को भी। और अपने से बड़े कहते हैं तो किसी को भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनका अधिकार है। तो ये व्यवहार हमने अनादिकाल से एक वो सेट कर रखा है, अभी सामाजिक व्यवहार कैसे होने चाहिए। तो उसमें यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। कोई किसी का नाम लेके बोले, कोई किसी को तू कह के बोले, आप कह करके बोले, पूज्य कह करके बोले, अपूज्य कह करके बोले, कैसे भी बोले, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आत्मा आत्मा है ना, वो तू है ना आप है ना मैं है, तीनों से अलग है वो।
ऐसे ही शरीर में भी कुछ भी ना कुछ उसमें कुछ ऐड होगा ना कुछ घटेगा, वैसा ही रहेगा। लेकिन ये लोक व्यवहार है। इसलिए यहाँ महाराज दशरथ ने माता कौशल्या को भी कहा कि आप तो पर अवर सब लोक व्यवहार को जानने वाली हैं, तो लोक व्यवहार को जानना बहुत जरूरी है, ये संकेत किया गया यहाँ पर। और जो लोक व्यवहार होता है उसका हमें पालन करना ही चाहिए। तो लोक में जिन पदों को ऊंचा माना जाता है उनको हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों को जिन्होंने संन्यास ले लिया उनको पूज्य क्यों बोलते हैं? महाराज जी से बड़े थोड़ी है वो उम्र में, पूज्य तो उनको कहा जाता है ना जो उम्र में बड़े हो, ये तो उन्हीं के ही बच्चे हैं। लेकिन तो भी उन्होंने जिनको संन्यास दे दिया उनको पूज्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक लोक की मर्यादा है कि जो सन्यासी होता है उसका पद सबसे बड़ा होता है, चाहे वो उम्र में छोटे भी क्यों ना हो तो भी वो पूज्य ही होते हैं। और उनको ऐसा कहते हैं तब ही उनके अंदर वो वरीयता आती है। किसी व्यक्ति को जैसा संबोधन करने लग जाते हैं वैसे उसमें गुण भी आने लगते हैं। तो ये लोक मर्यादाएं हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई उम्र में वर की आयु थोड़ी बड़ी ही होनी चाहिए, और यदि बड़ी होनी चाहिए तो कितनी बड़ी होनी चाहिए, इतना भी अंतर ना हो कि 10-15 साल का, तो उसको भी बुरा माना जाता है। तो बड़ी 1-2 साल की उम्र बड़ी हो उसको अच्छा माना जाता है शायद लोक में, बस इतना सा है ना। और कभी कभी समान उम्र के भी हो सकते हैं और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है जैसे आपने बताया। तो वो नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर एक सम्मान की दृष्टि से कहा जा रहा है। और कोई प्रश्न है किसी का? चलूं आगे। आजकल आपका चिंतन थोड़ा कम हो गया, क्या बात है? तो यहाँ पर 17 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं हम। प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मिते याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्वया नैषा हि शास्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमतः उभयोर्लोकयोर्वीर पत्याया संप्रसाद्यते जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनं पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्। तो ये कह रही हैं नैषा ही सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमतः उभयोर लोकयोर वीरपत्या या संप्रसाद्यते। माता कौशल्या कह रही हैं या स्त्री, जो स्त्री धीमतः पत्या श्लाघनीयेन धीमतः पत्या या संप्रसाद्यते, जो अपने धीमतः धीमान बुद्धिमान विद्वान और वीर और श्लाघनीय प्रशंसा के योग, जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, जो श्लाघनीय प्रशंसनीय है, जो विद्वान है, धीमान है, जो वीर है, ऐसे पति से या संप्रसाद्यते, जो प्रसन्न की करवाई जाती है, माने जिसको किसी का धीमान बुद्धिमान वीर पति श्लाघनीय न प्रशंसनीय जो है और वो उसको मनाता है, संप्रसाद्यते प्रसन्न करता है, तो कहा सा स्त्री न एषा स्त्री उभयोर लोकयो हो। तो वो स्त्री दोनों लोकों की नहीं रहती है, ना तो इस लोक में वो प्रशंसनीय मानी जाती है जो अपने पति से, मतलब जिसका पति उसको मनाता ही रहे, संप्रसाद्यते तब प्रसन्न हो, मतलब बात बात पे नाराज होके बैठ जाए और फिर वो उसको मनाना पड़े, और वो धीमान हो और वो श्लाघनीय हो, वीर हो। तो ऐसे अपने यशस्वी और गुणशाली
पति से जिस पत्नी को मनाया जाता है तो उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, परलोक भी उसके लिए सुरक्षित नहीं है। और परलोक तो क्या है, इस लोक के बोए हुए बीज जो हैं उसका फल है परलोक। यहाँ जो किया है ये तो बीज बोना है, परलोक में जो मिलेगा वो उसी का फल है। क्लेश मूल कर्माशयो जात्यायुर्भोगा। जो क्लेश मूलक कर्माशय है उसका फल क्या है, जाति आयु भोग। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। उस मूल के होने पर ही जाति आयु और भोग मिलते हैं। तो आज जो कर रहे हैं वो हमारा भविष्य है, पूरे जीवन में जो कर रहे हैं वो हमारा अगला जन्म है या परलोक है। तो ज्यादा हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है, भाग्य रेखा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अपने कर्म को देखने की जरूरत है कि हम सुबह से शाम तक जो कर्म कर रहे हैं वो खाना पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं या श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, भक्ति पूर्वक कर रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में होकर सब कर्मों को कर रहे हैं, या कर ही नहीं रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं। आज तो बड़ा महाराज जी ने प्रमाद पे बताया ना सुबह। प्रमाद क्या है, पाप। प्रमादो मृत्यु ये तो रोज बताते थे, और प्रमाद क्या है, पाप। तो इतनी सारी शिक्षा में से आचार्य ने जाते समय मुख्य उपदेश क्या दिया अपने शिष्य को, मां प्रमदितव्यम, प्रमाद मत करना। इतना ज्यादा बल दिया। और भी तो कुछ भी तो कह ही सकते थे ना, लेकिन एक टैगलाइन में क्या कहा, इस चीज से इस चीज से इस चीज से अच्छे अच्छे सब कर्मों से मां प्रमदितव्यम, प्रमाद मत करना। तो प्रमाद ही मृत्यु है। तो यदि हम प्रमाद का जीवन जी रहे हैं तो हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। यदि प्रमाद युक्त जीवन जी रहे हैं तो भविष्य कैसा होने वाला है, बोलो ना। आप कोई प्रमाद थोड़ी करते हो, आप दूसरों के लिए बोलो। जो प्रमाद का जीवन जीता है उसका भविष्य कैसा होने वाला है, मौत के समान होने वाला, दुखदाई। ठीक है, आप तो करते नहीं है। और जो तपस्या का जीवन जीता है उसका भविष्य कैसा होने वाला है। जो तपस्वी है उसका भविष्य कैसा होने वाला है, सुंदर कह लो, सुखमय कह लो, उज्जवल कह लो, जो भी अच्छे शब्द आपसे लगाए जाएं विशेषण वो सब लगा लो। जैसा बीज वैसा फल, सीधा सा ही तो गणित है। तो इसलिए हमारा भविष्य कैसा होगा, जैसा हमारा आज है। इसलिए आज को सुधारना है तो भविष्य अपने आप सुधरता चला जाएगा। और हम हमेशा अच्छे कामों को किसके ऊपर पेंडिंग रखते हैं, भविष्य के ऊपर। आज तो ऐसे ही कर लेते हैं रोते धोते, कोई बात नहीं, कल से ऐसे करेंगे, परीक्षाओं के बाद ऐसे करेंगे, नीलकंठ में जाके ऐसे करेंगे, किसी दूसरे स्थान पे जाके ऐसे करेंगे। ऐसे करते हैं हम। तो जो आप उस दिन करना चाहते हैं ना, परीक्षाओं के बाद जो करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज होनी चाहिए। तो फिर आप उस दिन भी कर पाएंगे निश्चित रूप से। और जो आज नहीं हो पाया उसकी क्या प्रत्याशा वो कल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आज कुछ ऐसे संस्कार हैं प्रमाद के जो आपको वो शुभ कर्म नहीं करने दे रहे हैं। और इन संस्कारों में एक संस्कार आज वाला और जुड़ जाएगा, इसलिए कल तो और ज्यादा कठिन होगा उसको करना। ये तो हो सकता है कि आज आप उसको थोड़ा कम कर पाएं और 2 महीने के बाद उसको थोड़ा ज्यादा कर पाएं, ये तो हो सकता है। भाई आज शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा कम करेंगे, कोई आसन कोई प्राणायाम, और अभ्यास करते करते 2 महीने के बाद उसमें कुशलता आ जाएगी। आज ध्यान उपासना आप उतना गहराई से नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, चित्त इधर उधर बिखरा हुआ है,
और उसको एकाग्र करते करते एक दिन प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा, तो हो सकता है 6 महीने के बाद आपको कुछ अलग ही उपलब्धि हो। कुशलता तो आएगी क्रमशः। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होगा? अशुद्धि का क्षय। और वो एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा अशुद्धि का क्षय। अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का आलोक बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? अविवेक ख्याति, जब तक आपको पूर्ण विवेक ख्याति ना हो जाए, तब तक, जब तक आपको आत्मा की अलग अनुभूति, प्रकृति की अलग अनुभूति सहज ना हो जाए, तब तक वो ज्ञान बढ़ता जाएगा। तब तक योग के अंगों का अनुष्ठान करते ही रहना। योग के अंगों का अनुष्ठान कब तक करना है? जब तक एमए पूरी ना हो जाए। एमए पूरी होने के बाद तो हम आचार्य बन जाएंगे, और आचार्य का सबसे पहला धर्म क्या है? यज्ञ हवन दिनचर्या का परित्याग, क्योंकि आचार्य हैं। तो हमने सीमा क्या बना रखी है? योग के अंगों का अनुष्ठान कब तक करना है? जब तक आचार्य ना बन जाए। आचार्य को तो 100% जीना पड़ता है। आचार्य हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। तो आचार्य को कितना करना पड़ता है? 100%, 100 का भी 200%, तब उनके शिष्य पकड़ पाते हैं 1%। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि आप बड़े हो जाएंगे, आचार्य हो जाएंगे तो आपको योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये शास्त्र तो कह रहा है तब तक करना पड़ेगा जब तक आपको विवेक ख्याति प्राप्त ना हो जाए। तो अब बताओ, आप यज्ञ में, हवन में अपने लिए जाते हैं कि दूसरे के लिए जाते हैं? दिनचर्या अपने लिए है या गुरुकुल के लिए है? जोर से तो बोलो थोड़ा। दिनचर्या किसके लिए है? ये मुंह से बोल रहे हो कि दिल से बोल रहे हो? वाणी से बोल रहे हो कि हृदय से बोल रहे हो? हृदय से बोल रहे हो। कौन कौन जाते हैं हृदय से? हाथ उठाना ईमानदारी से, जो हृदय से जाते हैं। हृदय वाले हाथ उठाइए पहले भाई। आप तो बड़े अभिनंदन करने योग्य ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, नीचे कर लो। और जो हृदय से नहीं जाते वो हाथ उठाइए एक बार। बहुत अच्छी बात, सत्यवादी भी हैं कम से कम इस कक्षा में 4-5 ऐसे हैं। तो अब आप भी इसको हृदय से ही कर लो, है ना। जाना तो है ही, तो ये अपने अंदर पहले इस बात को क्लियर करना है, क्योंकि जब तक कोई चीज क्लियर नहीं होती है ना हमारे सामने, तो तब तक हम उसका अनुष्ठान हृदय से नहीं कर पाते हैं। ये यज्ञ, हवन, व्यायाम, प्राणायाम, दिनचर्या, ये इस बात के लिए बनाई गई है कि हमारे जो मन के आग्रह हैं कि भाई मैं अपने मनमाने ढंग से जीऊं, भाई मुझे भगवान की भक्ति करनी है ना, तो यज्ञशाला में जाना क्या जरूरी है? मैं अपने कमरे में भी कर सकता हूँ। और कमरे में नहीं करने दे रहे हो तो चलो मैं वहां जाके तो बैठ जाऊंगा, पर आप मेरे अंदर श्रद्धा तो उत्पन्न नहीं कर सकते हो। ये जो आग्रह है ये हमारे लिए घातक है। और जब हम जाते हैं और वहां हम ये बोलते हैं कि भगवान जी यहाँ जो मंत्र बोले जा रहे हैं उनका अर्थ तो मैं नहीं जानता हूं, पर उनको मैं सुन रहा हूं, कम से कम भद्रम करने भी शृणुयामि, तो एक तो पूरा कर दिया मैंने, कान से भद्र तो सुन रहा हूं ना। अब इनका जो भी अर्थ है इन मंत्रों का, उसका फल या उसका अर्थ मेरे अंतःकरण में अभिव्यक्त हो, मैं उस ज्ञान से जुड़ूं जो इन वेद मंत्रों में ऋषियों ने प्रार्थना की है, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति हो मेरे हृदय में। ये जो भाव है आपका, ये आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। तो इस रूप में वो दिनचर्या हमारे लिए बहुत सुखदायी फल लाने वाली है। तो दिनचर्या का परिपालन करना ये किसके लिए है? दिनचर्या किसके लिए है?
अब फिर मंदी होगी आवाज आपकी। दिनचर्या किसके लिए है? हमारे लिए है। और ये कब तक है? अविवेक ख्याते, ऐसे बोलो, कब तक है ये? जब तक विवेक ख्याति ना हो जाए तब तक हमें ये ऋषियों के बताए हुए पंथ पर चलना ही है। और जिस दिन विवेक ख्याति हो गई उस दिन चित्त अपने कारण में लीन और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित। बात खत्म सदा सदा के लिए। ये सारी समस्या है ही तब तक जब तक विवेक ख्याति नहीं है, अज्ञान है, अविद्या है। तो हमें उस विवेक ख्याति को प्राप्त होने तक थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान रूप भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अभीप्सा करनी चाहिए। जैसा आदमी अभीप्सा करता है, जैसी प्रार्थना करता है, वैसा उसका जीवन बनता चला जाता है। प्रमादी के जीवन में प्रमाद आ जाएगा, पुरुषार्थी के जीवन में पुरुषार्थ आ जाएगा, वैसा ही चला जाएगा। इसलिए कभी भी जिज्ञासा छोटी नहीं करो, बड़ी करो। प्रार्थना छोटी मत करो, हृदय को छोटा मत रखो। ज्ञान कम है तो कोई बात नहीं, वो तो अनंत ज्ञान का स्वामी है ना, अनंत ज्ञान रूप है ना, तो उसी से मांगो कि हमें भी थोड़ा ज्ञान दो। हम तो समझ पाते नहीं है, हमें तो ये दिनचर्या फालतू की चीज लगती है। ऐसे रिजु भाव से, अर्जुन की तरह से रिजु भाव से भगवान से संवाद करते करते अवसर मिले तो अपने गुरु से करो, गुरु जी ना मिले तो अपने वरिष्ठ आचार्यों से करो। आचार्यों के पास भी टाइम नहीं है तो भगवान से करो। भगवान के साथ बातचीत करनी चाहिए, भगवान को मैसेज भेजना चाहिए। जैसे आप अपने प्रियजनों को मैसेज भेजते हैं ना, व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे मैसेज भगवान को भेजा करो। भेजे कभी आपने? एक ब्रह्मचारी हाथ उठा रहा है, बोले मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वो आपके अंदर ही है, तो उसको मैसेज भेजो, उसको लेटर लिखो। कितना प्रिय संबंध है भगवान का, उसको पत्र लिखा करो, उसको मैसेज भेजा करो, उसके साथ बातचीत किया करो। और फिर आपका जैसे जैसे प्रीति होती जाएगी तो खैर, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते, तब तक हमें करते जाना है। तो यहां पर ये कह रही हैं कि जो स्त्री अपने धीमान वीर श्लाघनीय पति से प्रसन्न की जाती है तो उसके तो दोनों लोक ही बिगड़ जाते हैं। तो ये दोनों लोक के ऊपर ये चर्चा मेरे को ध्यान में आई कि भाई परलोक कैसा होगा या भविष्य कैसा होगा, वो आज के जीवन पे डिपेंड करता है। जैसे कौशल्या माता को पता लगा कि त्रुटि हो गई, ट्रैक से इधर उधर हट गई, मैं तुरंत अपने आप को करेक्ट कर लिया। महाराज जी ने 2 दिन पहले बताया था ना, जैसे ही कोई गलती हो तुरंत उसको पकड़ के स्वीकार करो। नहीं तो समस्या ये है कि गलती पकड़ में आती नहीं, आ भी जाए तो स्वीकार होती नहीं। अहंकार के कारण हम गलती, हमें पता है गलती हो गई तो भी हम उसको ठीक सिद्ध करने के लिए डिबेट करते हैं। नहीं ये मैंने इसलिए ऐसे ही किया, अरे गलत है कि नहीं ये बता ना। बोले हाँ गलत तो है, तो ये बताओ ना कि आगे नहीं करेंगे या नहीं करने की कोशिश करेंगे। आप इसको ढकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और व्यक्ति को कम से कम अपने साथ जो अपने अंतःकरण में जो संवाद या अपना एक अकाउंट चल रहा है उसमें तो कोशिश करनी चाहिए आज की भूल को आज रात को सोते समय खत्म करके सोना चाहिए। खाता जोड़ना नहीं चाहिए आगे का। आज दिन में आपने किसी से कुछ बोल दिया और आपको उस समय तो आपने किसी भावावेग में बोल दिया, लोभ का, क्रोध का, मोह का, आसक्ति का, शोक का कोई वेग था और उसमें आपने बोल दिया, पर आपको पता है कि ये ठीक नहीं बोला गया। तो रात को सोने से पहले उससे क्षमा मांगो, उस व्यक्ति से।
मन मन में, वैसे नहीं मांग सकते हो तो, वैसे मांगने के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए। हिम्मत है तो वैसे भी मांग लो, बड़ा है तो भी मांग लो, छोटा है तो भी मांग लो, आपसे कोई त्रुटि हुई तो। आपसे कोई ऐसा भाव उठाया गया, बोला तो नहीं आपने कुछ भी, पर कोई विचार ऐसा आया किसी के बारे में, तो सोने से पहले उसको वॉश आउट कर दो। अपने चित्त को पवित्र करके ही सोना शाम को। जैसे शाम को सोते समय माताएं घर के सारे बर्तन आदि सब साफ करके, आजकल तो खैर वो डाल देती हैं सिंक में। खाना खाया शाम को सब लोगों ने, सब बर्तन सारी रात झूठे पड़े रहेंगे सिंक में, और क्योंकि काम वाली कल सुबह आएगी, रात को आ नहीं सकती, तो वो कल आकर के बर्तन धोएगी। तो समझ लो कि इस घर में ये सारी रात दरिद्रता और दुख इकट्ठा हो रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं ये, झूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। आप में कोई ऐसा करता हो कि अपने कमरे में खाना ले आया और फिर सारी रात दूध का गिलास थाली वहीं पड़ी रहेगी, तो समझ लो कि नेगेटिव एनर्जी आपने अपने पास रख ली है। तो घरों में हमने देखा बचपन में, हमारी माता जी सब बर्तन साफ करके, चूल्हे को लीप के, और क्योंकि गांव में रहते थे तो चिमटा, तवा, फूकनी जिससे फूक मारा करते, वो सब साफ करके रात को तब सोना है। और चूल्हे को तो फिर एक बार वो बाल्टी में पानी से डाल के रखते थे, सुबह उठ के फिर पोत देते थे एक बार, तो एक अलग एनर्जी मिलती है उससे। तो वो लोहे के जो चिमटे फूकनी थे ऐसे चमकते थे जैसे चांदी के हों। तो ऐसे व्यक्ति को ना साफ सुथरा रखना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही जैसे बाहर की चीजें साफ सुथरी करके सोते हैं, वैसे ही व्यक्ति को अपना चित्त भी साफ करके सोना चाहिए रात को। पीछे का जो जुड़ गया, आगे का नया नहीं जोड़ना। तो जो जो दिन भर में कोई त्रुटि हो गई उसको आज ही खत्म करके सोना है। किसी से क्षमा मांग लेनी है और किसी को क्षमा कर देना है, दो ही तो काम करने हैं बस। रात को सोते समय हमारे से कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा मांग लेना उस व्यक्ति से, भी माफ करना, भूल हो गई। और दूसरे से हुई है कोई त्रुटि हमारे प्रति तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि दूसरे ने हमारे प्रति कोई भूल की तो उसकी भी एक गांठ, एक दर्द हमारे दिल में पड़ जाता है कि भाई इसने मेरे को कष्ट क्यों दिया, मेरा तो कसूर था ही नहीं कोई। तो उसको भी अपने चित्त को साफ करने के वास्ते सोने से पहले क्षमा करके ही सोना, उसको अगले दिन के लिए लेके नहीं जाना अपने चित्त के ऊपर। तो ये माता कौशल्या ने कहा कि दोनों ही लोग बिगड़ जाते हैं जो इस तरह के स्वभाव की स्त्रियां होती हैं। जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम जाने सत्यवादिनम पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। माता कौशल्या कह रही हैं, जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम, मैं आपके धर्म को भी जानती हूँ और आप धर्मज्ञ हैं इस बात को भी जानती हूँ। मुझे पता है आप धार्मिक हैं। और जब शोक का प्रवाह आया तब क्या कहा था, यदि आप थोड़ा भी शास्त्र के धर्म को जानने वाले होते तो आप ऐसा काम नहीं करते, ऐसे बोला था ना। कहाँ बोला था, यहां देखो 4 नंबर श्लोक में, द्विजाति चरितो धर्म शास्त्र दृष्ट धर्म सनातन यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते। तो क्या तुम पुत्रों को वनवास देते यदि थोड़ा भी आप धर्म का आचरण करते या धर्म के मर्म को जानते, तो क्या आप ऐसा करते। और यहाँ क्या कह रही हैं कि मैं जानती हूं, जानामि त्वाम धर्मज्ञ सत्यवादीनम धर्मम जाने, मैं ये भी जानती हूँ आप सत्यवादी हैं, मैं ये भी जानती हूँ आप धर्मज्ञ हैं, मुझे पता है। लेकिन पुत्र शोकार्त तया तत्तु, लेकिन पुत्र के शोक से आर्त होने के कारण, दुखी होने के कारण, तत्तु मया किमपि भाषितम, जो मैंने 4 नंबर श्लोक में कहा था वो मेरे द्वारा किस लिए कहा गया, पुत्र के शोक से दुखी होने के कारण कहा गया। वरना हृदय में तो मैं जानती हूं कि आप सत्यवादी हैं, आप धार्मिक हैं,
आपने जो कुछ किया वो सत्य का पालन करने के लिए ही किया, धर्म का पालन करने के लिए किया, लेकिन क्षमा करना वो मेरे से शोक के कारण कहा गया। तो इन्होंने अपनी उसको त्रुटि को ठीक कर लिया, करेक्ट कर लिया। करेक्ट कर लिया तो खुद भी हल्की हो जाएंगी और महाराजा दशरथ भी खुश हो गए। दोनों खुश, दोनों को लाभ, दोनों ज्ञानी। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों को लाभ, दोनों ज्ञानी। तो ये कह रही है वो तो मैंने पुत्र शोक के कारण कह दिया था जो कुछ भी कहा, क्योंकि शोक कैसा है? शोको नाशयते धैर्यं, शोको नाशयते श्रुतं, शोको नाशयते सर्वं, नास्ति शोकसमो रिपुः। वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽद्यगण्यते, यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्षोपमो मम। एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः, मन्दरश्मिरभूत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। तथा प्रसादितो वाक्यैर्देव्या कौसल्यया नृपः, शोकेन च समाक्रान्तो निद्रायावशमेवान्। माता कौशल्या कह रही हैं शोको नाशयते धैर्यम, क्योंकि मेरे को धैर्य नहीं रहा। धर्म का पहला ही लक्षण जो है वो खंडित हो गया। पहला धर्म का लक्षण क्या है? धैर्य। तो जब भी कोई आगे पीछे उल्टी पुल्टी कोई स्थिति आती है तो व्यक्ति को सबसे पहले क्या धारण करना चाहिए? धैर्य, धीरज रखनी चाहिए। और सबसे पहले धैर्य ही नष्ट होता है, और जैसे ही धैर्य नष्ट हुआ तो अब समझ लो जो भी होगा वो गलत ही होगा, उल्टा पुल्टा ही होगा, क्योंकि धर्म चला गया धैर्य नष्ट होते ही। तो इसलिए व्यक्ति को जब ऐसा कोई प्रवाह चित्त में आए तो कहते हैं ना, अपने ना दांत बंद कर लेने चाहिए, बिल्कुल जबड़ा, कुछ भी हो दांत को टाइट बंद कर लो, और वैसे भी बंद ना हो तो उसमें रुमाल लगा लो, मुंह खुले नहीं किसी भी तरह से। तो थोड़ी देर का होता है, थोड़ी देर के बाद तो फिर व्यक्ति को पता चल ही जाता है, पर एक बार उस समय यदि मुंह खुला तो जरूर कुछ ना कुछ तो अंगार ही निकलेगा, फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा ही निकलेगा, या तो अपने लिए या तो दूसरे के लिए, तो वो फिर बदल जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम। सुना हुआ, श्रुति सबने बहुत सुन रखा है, लेकिन उस समय सुना हुआ नष्ट हो जाता है। कब? जब शोक से युक्त होता है व्यक्ति। तो जिनको कई कई उपनिषदें याद थी, गीता भी याद थी, और जब शोक का समय आया तो सब भूल गया व्यक्ति, ऐसे होता है। शोको नाशयते सर्वम, शोक सब कुछ को नष्ट कर देता है, इसलिए शोक समो रिपुहु नास्ति, शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। तो शत्रु से दूर रहना है तो शोक को अपने पास न आने दें किसी भी स्थिति में। तो ये हमने पढ़ा 20 नंबर श्लोक तक, शेष कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी
सबका स्वामी, तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।